आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे शब्द जिनकी आपको आवश्यकता रहती है, बहुत आवश्यकता है। ऐसे शब्द है दो, ऑल्दो, थ्रू, एज दो, थ्रू आउट, गो थ्रू, गेट थ्रू, कैरी थ्रू, फॉल थ्रू और बहुत सारे शब्द। तो सबसे पहले मैं लेता हूं दो। दो का अर्थ होता है यद्यपि। यद्यपि का सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा, देखें मैंने दो तरीके से प्रयोग किया है। दो शी वाज सिक, यद्यपि वह बीमार थी, सिक माने बीमार, यद्यपि वह बीमार थी, शी फिनिश्ड हर वर्क, फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। तो यहां आप देख रहे हैं कि सिक के आगे कॉमा लगा हुआ है। यहां पर यट भी आ सकता है, YET यट, और कॉमा भी आ सकता है। यदि यट ना लगाएं तो कॉमा लगा दें, लेकिन बट का प्रयोग नहीं होगा। यद्यपि वह बीमार थी, फिर भी उसने अपना काम समाप्त किया। अगला सेंटेंस, आवर टीम लैग्ड बिहाइंड, पिछड़ जाना, टू लैग बिहाइंड, पिछड़ जाना। हमारी टीम पिछड़ गई, खेल की टीम होती है, हमारी टीम पिछड़ गई। इट वॉज ए गुड टीम दो, यद्यपि यह अच्छी टीम थी, लेकिन फिर भी पिछड़ गई। अब देखें ऑल दो का प्रयोग। ऑल दो और दो लगभग समान शब्द है और इनके साथ यट का ही प्रयोग होता है, YET यट, यट का प्रयोग होता है, बट का कभी नहीं। दोनों के साथ में, दोनों का अर्थ भी सेम ही होता है, यद्यपि। ऑल्दो आई गेव हिम मनी, यद्यपि मैंने उसको पैसे दिए। ही डिड नॉट बाई द बुक, फिर भी उसने किताब नहीं खरीदी। ऑल्दो आई गेव हिम मनी, मैंने उसे पैसा दिया। ही डिड नॉट, कॉमा लगाना ना भूलें, कॉमा, ही डिड नॉट बाई द बुक, उसने फिर भी किताब नहीं खरीदी। अब देखें थ्रू का प्रयोग। थ्रू का प्रयोग कैसे होगा, में से होकर, ये इसका अर्थ होता है एक अर्थ, में से होकर। आई वॉज पासिंग थ्रू ए जंगल, मैं जंगल से होकर, जंगल में से होकर गुजर रहा था, में से होकर। तो पासिंग थ्रू, थ्रू शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग देखें थ्रू का, में से। द थीफ एंटर्ड द हाउस, घर में चोर ने प्रवेश किया। द थीफ, थीफ माने चोर, एंटर्ड माने प्रवेश किया। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, विंडो में से, विंडो माने खिड़की, खिड़की में से होकर चोर ने प्रवेश किया घर में। ये इसका में से होकर भी एक अर्थ है, के द्वारा, के द्वारा। यू मे गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, मे गेट कर सकते हैं, यू मे गेट गुड मार्क्स थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा आप अच्छे अंक एग्जाम में पास प्राप्त कर सकते हैं। के द्वारा भी इसका अर्थ है। अब देखें शुरू से आखिर तक भी इसका अर्थ है, अर्थ इसका जानना बेहद आवश्यक है। शुरू से आखिर तक, पीपल सेट, लोग बैठे रहे, पीपल सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, पीपल सेट थ्रू द लॉन्ग प्रोग्राम, लंबे प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक लोग बैठे रहे। पीपल सेट थ्रू द लॉन्ग प्रोग्राम, लंबा प्रोग्राम था, लोग बैठे रहे शुरू से अंत तक। की वजह से भी इसका अर्थ है के कारण से, के कारण, की वजह से। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। थ्रू हिज केयरलेस ड्राइविंग, उसकी केयरलेस ड्राइविंग के द्वारा,
केयरलेस ड्राइविंग के कारण की वजह से दुर्घटना हुई। द एक्सीडेंट टुक प्लेस थ्रू हिज केयरलेस ड्राइविंग, असावधानी पूर्वक ड्राइविंग चलाने से, गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हुआ। टुक प्लेस माने हुआ, द एक्सीडेंट दुर्घटना हुई उसके असावधानी से गाड़ी चलाने से, असावधानी से गाड़ी चलाने के कारण, गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ एक तरफ से होकर दूसरी तरफ। लेट द केमिकल रसायन, लेट द केमिकल पास थ्रू द फिल्टर में से होकर केमिकल को जाने दो। लेट द केमिकल पास थ्रू दिस फिल्टर, यानी इस फिल्टर में से इस केमिकल को पास होने दो, यानी छान लो। फिल्टर माने छलनी। लेट द केमिकल पास थ्रू दिस फिल्टर, ये इसका सेंटेंस बनेगा। अब देखें एज दो माने क्या होगा। एज दो या एज इफ एक ही बात है। एज इफ या एज दो मानो दोनों का अर्थ होता है। ही बिहेव्ड एज दो ही वर मैड, वो ऐसे बिहेव करता है, उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे पागल हो। ही बिहेव्ड एज दो ही वर मैड, उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे पागल हो। थ्रू आउट माने पूरे देश में, पूरी जगह, सब जगह। थ्रू आउट दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है विद पंप एंड शो, धूमधाम के साथ। दिवाली इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट, सारे देश में। थ्रू आउट द कंट्री माने सारे देश में, सारे देश में, सब जगह दिवाली का त्योहार धूमधाम से, विद पंप एंड शो, दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गो थ्रू सहना, गो थ्रू माने पढ़ना भी होता है। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है, इसका ही अर्थ सहना भी होता है। तो दो अर्थ हुए इसके। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। आई हैव, अब देखें दूसरा सेंटेंस सहना वाला। द सोल्जर्स हैव टू गो थ्रू मैनी हार्डशिप्स, हार्डशिप्स माने परेशानियां। जो सिपाही होते हैं उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सहना और झेलना एक ही बात है। सहना, द सोल्जर्स हैव टू गो थ्रू मैनी हार्डशिप्स, हार्डशिप्स माने परेशानियां। सिपाहियों को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है या सहना पड़ता है परेशानियों को। गेट थ्रू माने होता है पास होना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। गेट थ्रू माने पास होना। अगला है कैरी थ्रू, समाप्त करना। द टीचर वाज हैप्पी बिकॉज द स्टूडेंट्स कैरीड थ्रू द वर्क। कैरी थ्रू, टीचर बहुत खुश थे क्योंकि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने अपना काम समाप्त कर लिया। द टीचर वाज वेरी हैप्पी, द टीचर वाज वेरी हैप्पी बिकॉज द स्टूडेंट्स कैरीड थ्रू द वर्क, बच्चों ने अपना कार्य समाप्त कर लिया, इसलिए टीचर बहुत खुश हुए। फॉल थ्रू माने असफल होना। द बिल हैज फॉलन थ्रू इन द पार्लियामेंट, अर्थात बिल पार्लियामेंट में असफल हो गया, गिर गया, पास नहीं हुआ। फॉल थ्रू माने असफल होना। द बिल हैज फॉलन थ्रू इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बिल गिर गया है, असफल हो गया है। अब शब्द है थारली। थारली माने पूरी तौर पर। आई प्रिपेयर्ड थारली फॉर द एग्जाम, मैंने एग्जाम के लिए पूरी तौर पर तैयारी की, पूरी तरह से तैयारी की। थारोफेयर, आम रास्ता। दिस इज नॉट द थारोफेयर, ये आम रास्ता नहीं है। आम रास्ते पे तो सभी चल देते हैं, ये आम रास्ता नहीं है। ऐसे ये इसको ज्ञान होना इसका इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं लिखा भी रहता है
तो आप समझ जाएंगे कि ये लिखा है कि ये आम रास्ता नहीं है। दिस इज नॉट द थॉरोफेयर, ये आम रास्ता नहीं है। थॉरो, थॉरो का अर्थ होता है पूरा। ही इज कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वासी है, उसे विश्वास है। एंड थॉरो इन हिज सब्जेक्ट, और वो अपने सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान रखता है। वह आत्मविश्वासी है और सब्जेक्ट में पूरा अधिकार रखता है, ज्ञान रखता है। इसका दूसरा अर्थ है थॉरो का अति सावधान। आवर अकाउंटेंट इज थॉरो इन द अकाउंट्स, हमारा जो अकाउंटेंट है, हिसाब किताब रखने वाला क्लर्क है, मुनीम है, इज थॉरो इन द अकाउंट्स, अकाउंट्स में यानी हिसाब किताब में अति सावधान है, बहुत सावधानी से काम करता है। थॉरोब्रेड, थॉरोब्रेड माने कुलीन, अच्छे घर का। ये थॉरोब्रेड पर्सन, एक कुलीन व्यक्ति, नेवर शोज हिज टेम्परामेंट, अपना कभी भी तेवर नहीं दिखाता है। जो अच्छा कुलीन व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी शान, नखरे, टेम्परामेंट, ये चीजें दिखाता कभी नहीं है, जो अच्छा कुलीन व्यक्ति होता है। थॉरोनेस माने पूरी तरह से। थॉरोनेस इज ए गुड क्वालिटी, पूरी तरह से किसी काम को करना बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा गुण है। थॉरोनेस इज ए गुड क्वालिटी, पूरी तरह से काम को करना बहुत अच्छी क्वालिटी है, गुण है। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू, अच्छी तरह। आई रेड द बुक थ्रू एंड थ्रू, मैंने किताब को बड़ी अच्छी तरह पढ़ा। आई रेड द बुक थ्रू एंड थ्रू, रेड को सुन लीजिए, रीड, रेड, रेड, तीन फॉर्म होती है पढ़ने की। रीड माने पढ़ना, रेड माने पढ़ा, और तीसरे की रेड माने पढ़ चुका। तो वो परफेक्ट में आती है, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में। लेकिन इनके उच्चारण अलग है। लेकिन क्या होता है कि इसकी स्पेलिंग कभी नहीं बदलती, स्पेलिंग वही रहती है। रीड, रेड, रेड पढ़ा जरूर जाता क्योंकि स्पेलिंग वही रहती है। आई रेड द बुक थ्रू एंड थ्रू, मैंने किताब को पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ा। थ्रू फायर एंड सॉर्ड, फायर माने आग, सॉर्ड माने तलवार, और अर्थ है कठिनाइयों में। थ्रू फायर एंड सॉर्ड, राम हैड टू गो थ्रू फायर एंड सॉर्ड, राम को कठिनाइयों में से जाना पड़ा। राम हैड टू गो थ्रू फायर एंड सॉर्ड, अर्थात उन्हें कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ा। थ्रू थिक, THICK, थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे दिनों में। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे दिनों में। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे दिनों में, ऐसे दिनों में जब कोई मेरे पास सहायता करने नहीं आया, ऐसे दिनों में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे दिनों में। अच्छे बुरे दिनों में हम लिखते जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें सेंस बुरे दिन का ही है। ज्यादातर उसने इसमें सेंस यही है कि बुरे दिनों में उसने मेरी मदद की। माई फ्रेंड हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन। याद रखे ये थिक में सी लगा हुआ है, THICK। अब एक नया ज्ञान, रिद्म शब्द में कोई भी रिद्म शब्द जो होता है आर, इस शब्द में RHYTHM, रिद्म शब्द में कोई वॉविल नहीं होता। ज्यादातर वे शब्द जिनमें वॉविल नहीं होते वो उच्चारण में परेशानी पड़ती है उनको, लेकिन इसमें कोई वॉविल नहीं होता है। इसका जो उच्चारण है वो है रिद्म, लय। कैसी लगी मेरी ये वीडियो?
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.